क्या आपने कभी सोचा है कि एक फोन कैसे काम करता है? आप अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं और अपने फोन से वीडियो देख सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फोन के आविष्कार से पहले लोग दोस्तों से कैसे बात करते थे? आज हम फोन के बारे में एक दिलचस्प कहानी जानेंगे जो स्मोक सिग्नल से लेकर स्मार्ट डिवाइस तक की यात्रा बताती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हजारों साल पहले जब फोन का आविष्कार नहीं हुआ था, लोग दूर दराज के रिश्तेदारों और दोस्तों से संवाद करने के लिए स्मोक सिग्नल्स का इस्तेमाल करते थे। सोचिए, एक ऐसा समय था जब कोई लंबी यात्रा पर जाता था तो वो अपनी बातों को जला हुआ धुआं भेजकर बताता था, जैसे कि डिनर तैयार है या जल्दी घर आओ। और अगर कोई इमरजेंसी होती तो 2 धुएं का सिग्नल भेजा जाता, जैसे जल्दी घर आओ। लेकिन इस तरीके की भी अपनी सीमाएं थीं। धुआं बहुत दूर तक नहीं जाता था और आपको सिग्नल को पकड़ने के लिए भेजने वाले के पास होना जरूरी था। अगर कोई पहाड़ी के ऊपर या घाटी में चला जाता तो वह धुआं कभी नहीं देख पाता, और अगर मौसम खराब हो तो सिग्नल का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद लोग संदेश भेजने के लिए घोड़े या ट्रेन का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन यह तरीका बहुत धीमा था। कभी कभी एक पत्र को किसी दूर रहने वाले तक पहुंचने में हफ्ते या महीने लग जाते थे। यह तरीका सही नहीं था, लेकिन तब कोई और विकल्प नहीं था। फिर आया बिजली। लोग सोचने लगे, क्या हम बिजली का इस्तेमाल करके संदेश जल्दी भेज सकते हैं? उन्होंने महसूस किया कि बिजली तारों के जरिए बहुत तेजी से चल सकती है। तो क्या होगा अगर हम इसका इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए कर सकें? यहाँ से टेलीफोन की कहानी शुरू होती है। फोन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल के पास एक शानदार आइडिया था। उनका सवाल था, क्या हम किसी व्यक्ति की आवाज के कंपन को बिजली में बदल सकते हैं? इससे आवाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता था। लेकिन पहले उन्हें यह समझना था कि इंसान की आवाज के कंपन को कैसे पकड़ा जाए। इस समस्या को हल करने के लिए बेल ने एक लंबी ट्यूब का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उन्होंने उसमें एक खास तरह का कंपन करने वाला पिन और एक बैटरी जोड़ी। विचार सरल था। जब कोई व्यक्ति उस ट्यूब में बात करता तो उनकी आवाज पिन को कंपन कराती, जैसे इंसान की आवाज की तरंगें होती हैं। ये कंपन बैटरी को टैप करते थे और आवाज के कंपन को बिजली के सिग्नल में बदल दिया जाता था। यह बिजली का सिग्नल एक तार के जरिए दूसरे सिरे तक पहुंचता था, जहां दूसरी ट्यूब उस सिग्नल को फिर से आवाज में बदल देती थी, और यहीं से फोन का जन्म हुआ। फोन के शुरुआती दिनों में अगर आपको किसी से बात करनी होती थी तो दोनों घरों के बीच एक तार जोड़ना पड़ता था। फिर दोनों लोग ट्यूब के जरिए एक दूसरे की आवाज सुनते थे। क्या आप सोच सकते हैं कि भविष्य की पीढ़ियां पहले के फोन को देखकर क्या सोचेंगी? शायद वो इसे विश्वास नहीं कर पाएंगी। वे सोचेंगे कि कैसे कोई सोच सकता था कि ऐसा संभव हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि ग्रेहम बेल के आविष्कार के बाद अनगिनत वैज्ञानिकों और आविष्कारकों ने दिन रात मेहनत की ताकि उस साधारण फोन को आज के स्मार्टफोन्स में बदल सकें। अब हमें कॉल करने के लिए तारों की जरूरत नहीं है। आज के स्मार्टफोन, जो पहले के टेलीफोन से काफी अलग हैं, फिर भी उसी मूल सिद्धांत पर आधारित है। हमने हवा के जरिए आवाज भेजने का तरीका ढूंढ लिया है, बिना किसी तार के। ग्रेहम बेल के इस आविष्कार ने संचार में क्रांति ला दी, क्योंकि अब आवाज के कंपन को बिजली के सिग्नल में बदल दिया गया। आज हम किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो। और यह सिर्फ एक फोन नहीं है, यह एक स्मार्टफोन है